अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं उस्मान बट नाज़रीन, ज़मान पार्क के बाहर से इस वक्त पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग कर दी गई है और खवातीन जो कि आंसू गैस का शिकार हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पर कैसे मनाजर हैं? वो जा रहे हैं, उन्होंने हम पे अभी शेलिंग की। हमारे कुछ वर्कर गए थे उधर क्योंकि वो लोग अंदर आ गए थे। जो उन्होंने लगाया हुआ था कंटेनर, उसको क्रॉस करके वो अंदर आ गए थे। हमारे वर्कर उनके पीछे भागे हैं और वो कंटेनर से पीछे तो चले गए हैं, लेकिन उन कमबख्तों ने हम शेलिंग कर दी, बहुत बुरे तरीके से। क्या खवातीन की तरफ शेलिंग की गई है? हाँ नहीं, हम कुछ खवातीन थी, बकाया हमारे सारे मर्द हजरात थे, उनका बहुत बुरा हाल किया। राना सनाउल्लाह। अच्छा ठीक है, आप ये बताइएगा मैडम, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पे? वापस आ गए सारे? ये मरियम बीबी नहीं, ये बताइए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसू गैस की शेलिंग की गई खवातीन जो जिनके आंखें नम हैं, आप बताएं कि नहीं लगता वापस क्यों आ गए आप? वापस नहीं आए, ये बच्चे लेके आए हैं, ये बच्चे लेके आए। हम डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। रैली निकाली जाएगी कि नहीं? क्या सूरत हाल? इंशाल्लाह ये रास्ते क्लियर करें, इनको हम बताएंगे कि रैली कैसे निकलेगी। 1 बजे का टाइम था, रैली पे पाबंदी लगी है, कंटेनर भी लग गए हैं, आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं, क्यों नहीं जा रहे? फिर अब आंसू गैस की शेलिंग भी होगी। मेरी बात सुने तो कर ले, क्या करेंगे इससे? मेरी बात, मैं मर जाऊंगी, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, बहुत और निकलेंगे। 10 मरेंगे ना, हजारों निकलेंगे। अब डर नहीं निकला, अब डर नहीं लगता, नहीं लगता। मार दे, कर ले, हमने मरना है मगर इनको मरना भूल गए। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं खवातीन काफी ज्यादा गुस्से में है। अभी यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है। ये जो सामने आप देख रहे हैं कंटेनर है, यहाँ पर इसके पीछे जो पुलिस एहलकार मौजूद है उनकी जानिब से शेलिंग की गई और काफी ज्यादा धुआं था। यहाँ पर जितने भी कारकुनान मौजूद थे वो इस वक्त तो मुंतशिर हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर फिजा में वो आंसू गैस की जो आंखों में जाती है, जिसकी वजह से आंखों में जलन सी होती है, वो जलन इस एरिया में है। इस वजह से यहाँ से कारकुनान दूसरी जानिब मुंतशिर हो रहे हैं और ये आंसू गैस है जिसकी वजह से आंखें और गला खराब होता है। इससे पहले भी 25 मई के वाकये में आप देखा गया था। इस तरह कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है, जैसा कि लग रहा है कि सिर्फ ट्रेलर है ये कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए। कारकुनान अपने मुंह जो धो रहे हैं, चेहरे साफ कर रहे हैं, लेकिन रास्ता बंद है और कारकुनान का कहना है हम मुकाबला करेंगे, हम यूं ही डटे रहेंगे। और क्या कहेंगे कि कैसा लग रहा है? आंखों में जलन हो रही, गले में क्या? ऐसा होता है कि जैसे मिर्चें लग जाती हैं आंखों में, और फिर ये जगह जो है ना, और कुछ नहीं है, 5 मिनट का होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। और इंशाल्लाह उसका भी हमने तोड़ निकाला हुआ है। हम पानी निकाल के उसके ऊपर फेंकी जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि हमारे ये बड़ा बेनिफिट हो गया ना। ठीक है नाज़रीन, आपको दिखा सके ये नहर का बेनिफिट लिया जा रहा है। जो ये आंसू गैस की शेलिंग की गई है, उसके बाद जो कारकुनान है वो नहर के पानी से अपनी आंखें, अपने मुंह जो है उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पास जाके भी दिखा दो, ये नहर का पानी जो है, नहर के पानी से फायदा उठाया जा रहा है और इससे अपनी आंखें, और ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैं। और यहाँ पर अभी भी आंखों में जलन हो रही, गले में भी मिर्चें जैसे लगती हैं, वो आंसू गैस की जो अफेक्ट होते हैं, तासुरात होते हैं। लेकिन कारकुनान अभी भी वहाँ मौजूद है, वापिस आ गए हैं और दोबारा हम सामने खड़े हो गए हैं। न जाने ये कारकुनान आगे किस तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये सारे कुछ कारकुनान जिनमें खवातीन भी थी, और इनका ये कहना है कि अभी ये कहा गया कि जो शैल यहाँ पर आएगा फौरन से पकड़ के नहर में फेंक देना है। और इस तरह की ये सूरत हाल है। डंडा बरदार के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और इनमें से कैसा है जो कि डिसेबल भी है, लेकिन आपको दिखा सकूँ ये डिसेबल कारकुन है। आप तो पहले डिसेबल हो, यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही है। क्या नहीं आते? उर्दू नहीं आती? ठीक है नाज़रीन, आप देख सकें। तो भाई क्या कहना चाहेंगे? अभी आंसू गैस की शेलिंग की गई यहाँ पे, ये इनकी सरासर गुंडा करती है। और ये बताएं वहाँ पे सारे जितने कारकुनान थे, कारकुनान कौन थे, क्या कर रहे थे वहाँ पे? अभी इस तरफ आ गया। इन्होंने हमारे कारकुनों को उधर रोका है परली साइड पे। उनको निकालने के लिए? उनको निकालने के लिए हम गए थे, उनके साथ बदमाशी कर रहे थे, हमारी लेडीज के साथ बदमाशी कर रहे थे, बदतमीजी किया पुलिस वालों ने लेडीज के साथ, और हमारे कारकुनान के पैसे निकाले इन्होंने, जेबों से पैसे निकाले। इसका कोई आपके पास कोई सबूत? हमें फोन किया हमारे कारकुनान ने कि हमें रोका हुआ है यार, जो भाग के निकल गया। उन्होंने कहा यार किसी के पैसे छीन रहे हैं, किसी को भगा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं यहाँ पे। वो तो तलाशी ले रहे होंगे ना? नहीं पैसे निकाल रहे हैं मेरे भाई। और उसके बाद वहाँ पे आप ये बताइए डंडे क्यों लेके हैं? मुझे सिर्फ ये हमारे सिर्फ अपने डिफेंस के लिए हमने लिए हुए हैं।
ये हमारा इनसे कोई तसादुम नहीं है। पुलिस हमारी अपनी है। हमारे खान ने हमें कहा है कि आपने पुरअमन रहना है। नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की जानिब से ऑर्डर्स हैं कि इन्होंने पुरअमन रहना है और इन्होंने कोई ऐसे मुज़ाहमत नहीं करनी, सिर्फ अपना डिफेंस करना है, जिसके लिए यहाँ पर डंडे लेकर पहुंचे हैं। और अभी अब से कुछ देर पहले जो यहाँ पर आंसू गैस की शैलिंग हुई थी उसके असरात अभी तक मौजूद हैं। अभी तक कुछ पता नहीं है कि पुलिस कंटेनर के पीछे क्या प्लानिंग चल रही है पुलिस की जानिब से। इस जगह पे आते हैं साथ ही दोबारा से ये जो आंसू गैस के असरात है वो शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसको इंडिया की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप ये बताएं क्या मतलब सूरत हाल है यहाँ पे? अब ये देखिए ना शैलेंग, आपकी आंखें नहीं खोल रही, हमारे नहीं खोल रही, पानी लगा रहे हैं। और भाईजान, हम पहले भी 25 को भी खड़े थे खान साहब के साथ, कभी भी खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। और मैं सब पाकिस्तानियों को ये बताएं कितनी रुकावटें सुबह से की जा रही हैं? कंटेनर भी खड़े हैं, पुलिस भी है, यहाँ पे गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये बताएं रैली अभी भी क्या प्लान है रैली निकालने का? क्या खान साहब जो भी ऑर्डर देंगे इंशाल्लाह वो रैली कहेंगे, वो रेला निकलेगा। और जो हुक्म खान साहब करेंगे उस पर हम मौजूद हैं और कभी भी चोरों डाकुओं को तस्लीम नहीं करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को जो है नुकसान पहुंचाया है। ठीक है नाज़रीन, आपको दिखा सकूं तो अभी भी कारकुनान फिर दोबारा से उस कंटेनर की जानिब जा रहे हैं जिस कंटेनर की पीछे से आंसू गैस की शेलिंग की गई थी। और ये कारकुनान अभी भी उसकी जानिब डंडे लेके जा रहे हैं। न जाने अब ये किस मकसद के लिए आगे जा रहे हैं। भाई बताइएगा, अभी वहां से आंसू गैस की शेलिंग हुई थी, अब फिर उधर जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारा आईनी जमहूरी हक है रैली करना, ये किसी सूरत में रोक नहीं सकते। हम अभी आगे जा रहे हैं, इन्होंने आगे मार रोड पे बंदिश की हुई है और हमारे कारकुनान को आने से रोक रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं खवातीन को। आज खवातीन का आलमी दिन है और इन्होंने खवातीन और बच्चों पे तशद्दुद किया है, हमारी गाड़ियां तोड़ दी हैं। तो अभी हम बार बार जाते हैं, ये शेलिंग करते हैं, हम फिर इनका मुकाबला करते हैं। अभी दोबारा हम शेलिंग का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं इनके शेल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। आपको हम पास भी ले जाकर दिखाते हैं कि आगे जाकर क्या मनाजिर होने वाले हैं। थोड़ा रिस्की है लेकिन हम दिखाने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। ये कारकुनान जो दोबारा से पुलिस के मद्दे मुकाबल होने के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं और हम इनके साथ साथ ही आगे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिनमें आप देख सकें खवातीन भी इनके साथ साथ हैं। और इन्हीं कारकुनान का ये कहना है कि इनके साथी जो दीगर कारकुनान हैं वो कंटेनर की दूसरी तरफ मौजूद हैं, जिन्हें रोका गया और उन्हें लाने के लिए ये कारकुनान वहाँ पर जा रहे हैं। और उनको ले जाने के लिए जब ये वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई थी, जिसके बाद ये यहाँ पे आ गए थे। तो आंसू गैस की जो असरात हैं इस इलाके की फिजा में वो अब तकरीबन जो है काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। उसके बाद ये कारकुनान जो है अब उस जानिब दोबारा बढ़ चुके हैं। ये कारकुनान जा रहे हैं उस तरफ और अभी आगे से न जाने क्या होगा। ये जैसे कारकुनान उस तरफ जाएंगे तो आप देखें कारकुनान का फिर एक हजूम इकट्ठा होकर डंडा बरदार हैं, ये सारे उस तरफ जा रहे हैं और ये आगे से अपने कारकुनान को लेने के लिए जा रहे हैं, बेसिकली जो कारकुनान दूसरी जानिब मौजूद हैं। तो आप देख सकें ये सब कुछ नारेबाजी भी करते हुए जा रहे हैं और दूसरी जानिब पुलिस और डॉल्फिन पुलिस मौजूद है। एक तरफ ये कारकुनान है पीटीआई के, हम आपको दिखा दें कि ये इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये कारकुनान जो है बराह रास्त मनाजिर हैं, कारकुनान जो है पुलिस के मद्दे मुकाबल हो रहे हैं और आपके सामने जो भी बराह रास्त मनाजिर हैं। और कुछ कारकुनान रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना करें। कुछ कारकुनान अपने इन कारकुनान को मुंतशिर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के साथ ना उलझा जाए। आप देख सकें मज़ीद जो भी सूरत हाल होगी उससे हम आपको जल्द अज जल्द आगाह करेंगे। तो आपको आगे लेके चलते दिखाते हैं। ये इलाके को ज़मान पार्क को इस वक्त सील कर दिया गया है। ज़मान पार्क के जाने वाला जितने भी रास्ते हैं, एक मेन माल रोड है और एक जब माल रोड से अंदर की तरफ आते हैं वहाँ पर भी ये 2-3 बड़े कंटेनर रख के दोनों तरफ से रास्ता बंद किया गया है, ना जाने के लिए ना आने के लिए रास्ता बंद है। और पथराव जो किया जा रहा है कारकुनान की तरफ से वो आपके सामने है और कारकुनान उनको रोक भी रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, पथराव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कारकुनान जो है कुछ अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं। जी भाईजान, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्यों पथराव किया जा रहा है? पथराव पुलिस हमसे क्रॉस रोड भी करो पथराव कर रही है। नाज़रीन आपको दिखा सकें तो ये कारकुनान जो है इस ट्रक पे चढ़ चुके हैं जिसके शीशे टूटे हुए हैं और ये कारकुनान खुद से
कंटेनर को हटाने की कोशिश करने लगे हैं और कुछ कारकुनान जो है ये नीचे से इस तरफ आए हैं। आप इनकी तरफ चलते हैं। आप देखें वहाँ पर एक पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और पुलिस अलर्ट है कारकुनान को रोकने के लिए, कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए। हम इस वक्त आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पर पुलिस ने जहाँ से एक ये आंसू गैस की शेलिंग की थी और ये वो जगह है। यहाँ से आप देख सकते हैं वो सामने पुलिस मौजूद है, पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की कारकुनान को मुंतशिर करने की, लेकिन कारकुनान जो है उस वक्त तो गए हैं, दोबारा फिर वापस की तरफ आ गए और पुलिस जो है एक बार फिर, जी आप देख सकते हैं लगता है एक्शन दोबारा स्टार्ट होने लगा है पुलिस की जानिब से और पुलिस ने आगे की जानिब मार्च शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि दोबारा ये आंसू गैस की शेलिंग होने लगी। आप देख सकें ये पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग दोबारा कर दी गई है और आपको बराह रास्त दिखा सकें तो पुलिस जो है मजीद आंसू गैस की शेलिंग करने लगी है। ये पुलिस के जो एहलकार हैं आंसू गैस की शेलिंग कर रहे हैं। लाइव एक्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं जो कारकुनान की तरफ किया जा रहा है आंसू गैस की शेलिंग को, जिससे कारकुनान जो है आंखों में जलन और गले में जो जलन होती है उसकी वजह से मुंतशिर होते हैं और पुलिस का जो लाइव एक्शन है वो आपके सामने है। लेकिन कारकुनान जो है काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकें तो ये रिकॉर्ड शेल फायर किया गया है। हम आपको पुलिस की तरफ लेकर चलते हैं। जहाँ से शेल फायर किया जाता है वहाँ पर भी इस शेल के असरात तो रहते हैं, लेकिन जहाँ पर ये शेल जाके गिरता है उस पूरे एरिया को काफ़ी हद तक मुतासिर करता है। उसकी फ़िज़ा जो है काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। जैसे ही सांस लेते हैं तो जलन आंखों में और गले में मसला होता है उस वजह से। तो आप देख सकें ये बराह रास्त मनाजिर हैं और ये यहाँ पर जिस तरह शेल फायर किया जाता है तो ये पुलिस यहाँ पर अलर्ट मौजूद है और पुलिस मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। आपको हम पुलिस की तरफ ही लेके चलते हैं जहाँ से ये शेल फायर किए जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी आपके सामने है और ये देखें आप जहाँ से पुलिस ने शेल फायर करने हैं। कारकुनान की जो बड़ी तादाद है यहाँ पर मौजूद है और सामने पुलिस है, एक तरफ पुलिस है दूसरी तरफ कारकुनान है। ये पुलिस जो है अपने नफरी समेत आगे की जानिब बढ़ रही है और पुलिस के जो एहलकार हैं सीनियर अफसरान पीछे की तरफ से कमांड कर रहे हैं और पुलिस के जो एहलकार हैं वो आगे की जानिब जा रहे हैं। और आपको ये दोबारा से आपको आवाज़ अगर आ सकी हो तो दोबारा से ये शेल फायर किया गया है पुलिस की जानिब से और हम आपको उस मुकाम पर लेके जा रहे हैं जहाँ से शेल फायर किए जा रहे हैं। तो आपको बराह रास्त उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, ये दोबारा से शेल फायर किया गया है। अब जो कारकुनान है खुद से कंटेनर में बैठ के या प्रिजन वैल दे सके तो इसमें भी कारकुनान मौजूद हैं। इमरान खान साहब की रैली में जो शिरकत के लिए आए थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। ये प्रिजन वैन में मौजूद हैं इस वक्त और ये काफ़ी खुश भी हैं, इनसे बात करने की इजाज़त नहीं है इसलिए हम आपको दिखा सकें। दूसरा आपको दिखाएं दूसरी जानिब जो पुलिस के जो कंटेनर हैं, जो पुलिस ने कंटेनर खड़े किए थे वो कारकुनान ने खुद से हटाना शुरू कर दिए हैं। कारकुनान जो है इस कंटेनर में सवार होकर खुद कंटेनर को हटा रहे हैं और यहाँ पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला जारी और सारी है। बराह रास्त नजर है ये माल रोड से जो कि जमान पार्क के दरमियान में रास्ता है जहाँ से आपको हम बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं कि जब यहाँ से आंसू गैस की शेलिंग की जाती है तो जहाँ से शेलिंग की जा रही है वहाँ पर भी इसके असरात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब मौजूद हैं। ज़ुहैब भट्ट साहब बताएं क्या सूरत हाल चल रही है, ये क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल सही नहीं है और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ क्योंकि देखें ये जो हो रहा है इसमें दोनों तरफ आपके अपने ही लोग हैं जो जिन लोगों को बैठ के बात करके समझाया जा सकता था उनको इस तरह करके और जिस तरह के हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं ये बड़ी सूरत हाल खराब हो जाएगी। आज क्या बना है कि रैली का आज का दिन था और आज ही पाबंदी लगा दी गई है?
कहाँ से ये सूरत हाल बनी है? देखें, एक तो मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। खान साहब भी जो से हैं उनको भी, अब वो बार बार बातचीत का कह रहे हैं, तो बातचीत का रास्ता लेना चाहिए। बातचीत के रास्ते से ही चीजें निकलती हैं। अगर आपने कौम के लिए सोच रहे हैं ना, तो ये कौम के लिए ये वाले हालात बेहतर नहीं है। जिस तरह की सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, मुल्क दिवाली के करीब है, तो उस तरह की सिचुएशन में ये वाले हालात क्रिएट करना बिल्कुल भी किसी कौमी और क्या कहते हैं ना, कौमी सतह के लीडर को ये बात जेब नहीं देती। ये तो ना गली मोहल्ले का लीडर हो कोई, वो होगा हम जी शोर मचाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी बात सुन लेगी। ये टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं। इनको लगता है कि इनके पास वोट की ताकत है, तो वोट की ताकत पे बात हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना दोनों साइड से इस वक्त मुल्क में अनरेस्ट क्रिएट करने का, मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये बताइएगा कि 1 बजे का टाइम था रैली का, अब तक खान साहब खुद बाहर नहीं आए, कारकुनान तो सुबह से आ रहे हैं। खान साहब नहीं आएंगे भाई, कारकुनान ही आएंगे। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि अमीर की जंग में गरीब ही ईंधन बनता होता है। तो ये गरीब की जो जंग है, अमीर की जंग है, उसमें गरीब का ईंधन है, ये इस्तेमाल होता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाईजान। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप बराह रास्त देख रहे हैं, हम आपको लेकर चल रहे हैं उस मुकाम पे जहां से जो पुलिस जो है आगे की तरफ मार्च कर चुकी है। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, पहले पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने अपना एक और कंटेनर अपने हमरा कर लिया है और दोबारा लेके जाया जा रहा है, दोबारा रास्ते को बंद करने के लिए। उस रास्ते को जिसे कारकुनान ने ये जो कंटेनर के डोर्स होते हैं उसके शीशे तोड़ के अंदर दाखिल होके कंटेनर को खुद साइड पर किया था, अब एक नया कंटेनर लेके जाया जा रहा है। दोबारा से उस रास्ते को बंद किया जाएगा और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल भी फायर किए जा रहे हैं। ये बराह रास्त मनाजिर हैं। अब हम जमान पार्क के बिल्कुल ही करीब पहुंच चुके हैं, जो माल रोड से रास्ता आता है। जमान पार्क की तरफ में 2 जगह पे कंटेनर रखे हुए हैं, एक माल रोड पे, एक सेंटर में और एक दूसरी जानिब जो कि जिसे ठंडी सड़क कहते हैं, उस जगह पर भी कंटेनर मौजूद हैं। अंडर पासिस बंद हैं, रास्ते बंद हैं, आम ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद है। कारकुनान सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और कारकुनान अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं, इमरान खान साहब का, कि वो बाहर आएंगे, रैली का इनेकाद करेंगे, क्योंकि उनकी क़यादत में आज रैली थी, लेकिन अभी तक उसका आगाज़ नहीं हो सका। सूरत हाल जो है बराह रास्त आपके सामने है, आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल कैसी है यहाँ पे। नाज़रीन, आप देख सकें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग माहौल भी है। एक पुलिस एहलकार ने एक छड़ी पकड़ी हुई है और जिससे आने वाले पत्थरों को एक क्रिकेट बैट की तरह शॉट खेलते हुए दूसरी जानिब पत्थरों को धकेला जा रहा है, लेकिन ये छड़ी के साथ पत्थरों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। आपको मजीद पास लेके चलते हैं और आपको दिखा सको। थोड़ा मुश्किल होता है ये इन पुलिस वाले भाइयों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब ये आंसू गैस के शेल फायर करते हैं तो जहाँ से शेल फायर होता है वहाँ पर भी धुआं होता है, वहाँ पर भी फिजा मुतासिर होती है, तो ये खुद भी मुतासिर होते हैं अगर आंसू गैस के शेल फायर करते हैं। तो हम ये बिल्कुल उस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पर ये पुलिस का एक्शन जारी है। हम आपको बराह रास्त एक्शन दिखा सकें तो ये आंसू गैस के मज़ीद शेल दिए जा रहे हैं फायर करने के लिए और ये आंसू गैस के शेल देखें मज़ीद आ चुके हैं जो कि जिसे फायर किया जाएगा। ये दोबारा फायर किया गया आंसू गैस का शेल और पुलिस के जवान अलर्ट हैं, फुल अलर्ट, तमाम जवान अलर्ट हैं और यहाँ पर कारकुनान को सिर्फ एक ही मकसद है, मुंतशिर करना यहाँ से, और सिर्फ उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है और दीगर नफरी को भी तलब किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से पैदल मार्च भी साथ साथ किया जा रहा है, आगे की तरफ पुलिस रवाना हो रही है। और आपको बताते चलें, इन कारकुनान से जब हमारी बात हुई थी, इनका ये कहना था हम अपने साथियों को लेने जा रहे हैं, तो चूँकि रास्ता बंद था तो उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, जिस वजह से कारकुनान को रास्ते में ही रोक लिया गया है। और ये जो बराह रास्त मनाजिर हैं और आपको एक ख़बर से भी बताते चलें कि शेल जो हैं कम पड़ गए हैं, मज़ीद तलब कर लिए गए हैं डिपार्टमेंट से, लेकिन जितने शेल हैं उनसे कोशिश की जा रही है कि अपने तौर पे पुलिस जो है अमन व अमान कायम करने के लिए इलाके को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ क्लियर करना एक मकसद है कि इस इलाके को क्लियर कर लिया जाए कारकुनान से जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो ये शेल दिया गया है एक और फायर करने के लिए और जैसे ही इनको कमांड होती है ये शेल फायर करते हैं और बड़ी कशमकश अजीबो गरीब सूरत हाल है।
कि यहाँ से जो शेल फायर किया जाता है, और जब ये शेल वहाँ से फायर होता है तो कारकुनान पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब ये देखें, अब ये हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर जो शेल फायर किए जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है फ़िज़ा में, लेकिन पुलिस वाले भाई भी इसी हालात में खड़े हैं। किसी ने मुंह पे मास्क पहना हुआ है, किसी ने नहीं पहना हुआ। अगर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं सिर्फ कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन, जब सामने की जानिब से पथराव होता है तो फिर निशाना कौन होगा इसका कुछ पता नहीं चलता। किसी को भी ये पत्थर आके लग जाता है और लग सकता है ये पथराव किया जा रहा है कारकुनान की तरफ से। बराह रास्त नाज़िर हैं, पुलिस जो है अपने तौर पे कोशिश करती रही है लेकिन कारकुनान को मुंतशिर ना कर सकी। अब पुलिस जो है दोबारा हिकमत अमली बनाने के लिए कोशिश कर रही है। ये कारकुनान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने बराह रास्त नाज़रीन आप देख सकें। ये जो कारकुनान जो हैं इनके पथराव की वजह से पुलिस जो है दोबारा हिकमत अमली बनाने के लिए वापस गई है और अफसरान के साथ मुशावरत भी जारी है। कुछ पुलिस के एहलकार जो हैं कारकुनान को रोकने के लिए अलर्ट मौजूद हैं वहीं पे, कुछ वापस गए दोबारा कि कारकुनान को किस तरह से मज़ीद क्या किया जाए कारकुनान को रोकने के लिए, मुंतशिर करने के लिए। आपको दिखा सकें नाज़रीन कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो जिस तरह सूरत हाल चल रही है, पुलिस के बड़े बड़े कंटेनर, पुलिस के एहलकार, पुलिस कांस्टेबल्स, अफसरान, एहलकार सभी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रिजन वैन भी यहाँ पर मौजूद है और जो पुलिस के हाथ चढ़ता है उनको पकड़ के हिरासत में ले लिया जाता है। ये प्रिजन वैन देखें एक रवाना कर दिया और दूसरी प्रिजन वैन बुलाई जाएगी यकीनन। इन कारकुनान जो पकड़े हैं हिरासत में लिए हैं इनको रवाना कर दिया गया। हम वापस आ गए उस मुकाम पे जहाँ से पुलिस ने अपना मार्च का आगाज़ किया था। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल थी हमने आपको इससे बराह रास्त आगाह किया, दिखाया आपको कि किस तरह पुलिस ने अपने तौर पे पूरी कोशिश की है कारकुनान को मुंतशिर करने की। अभी भी पुलिस कोशिश कर रही है, अभी भी कारकुनान मौजूद हैं। पुलिस जाती है दोबारा आंसू गैस के शेल फायर किए जाते हैं, फिर पुलिस वापस आती है। तो सूरत हाल चल रही है। जो मज़ीद अपडेट होगी हम आपको उससे भी आगाह करेंगे।